सवाल नंबर 1, एक दिन में कितनी बार नहाना सही माना जाता है? सवाल नंबर 2, नहाने का सही समय और तरीका क्या होता है? सवाल नंबर 3, ज़्यादा देर तक नहाने के क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 4, हल्के गुनगुने पानी से नहाने के क्या फ़ायदे होता है? सवाल नंबर 5, कसरत के बाद नहाने के क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 6, रात के समय नहाने के क्या फ़ायदा होता है? सवाल नंबर 7, बच्चों को नहलाने का सही समय क्या होता है? और सवाल नंबर 8, बाहर से आने के तुरंत बाद नहाना गलत है या सही? सवाल नंबर 1, रात के समय नहाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल जब आप नहाते हैं तो यह तुरंत आपके दिमाग और बॉडी को तरोताज़ा कर देता है। आपके मूड को रिफ़्रेश करके मन को और शरीर दोनों को शांत करने में रात में नहाना मदद करता है। तनाव भी कम होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जिन लोगों को नींद नहीं आती तो वह रात में नहा सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी नींद आएगी, क्योंकि नहाने से आप तनाव मुक्त हो जाते हैं, जिससे आपको अच्छी नींद आती है। क्या आप जानते हैं कि रात में नहाने से वज़न घटाने में भी मदद मिल सकती है? इतना ही नहीं, माइग्रेन, बदन दर्द और जोड़ों में दर्द की शिकायत भी कम हो सकती है। इसके साथ ही यदि आप बहुत थके हुए हैं तो रात में सोने से पहले ज़रूर नहाएँ। इससे आपकी थकावट दूर होगी और आप हल्का महसूस करेंगे। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत ज़्यादा रहती है, उन्हें तो रात में ज़रूर नहाना चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद आप रिलैक्स महसूस करते हैं। ऐसे में आपका बीपी नॉर्मल होगा। आँखों के लिए भी रात में नहाना काफ़ी फ़ायदेमंद है। दरअसल रात में नहाने के दौरान जब पानी आपकी आँखों में जाता है तो आपकी आँखें फ्रेश महसूस करती हैं। सवाल नंबर 2, ज़्यादा देर तक नहाने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल ज़्यादा देर तक नहाने से आपकी त्वचा के लिए सही नहीं होता है। यदि आप ठंड के मौसम में ज़्यादा देर तक गर्म पानी या शावर में एक से ज़्यादा बार नहाते हैं तो इससे आपको एक्ज़ेमा का खतरा भी होता है। इस दौरान 10 मिनट से अधिक समय तक नहाना है। साथ ही यह इसका भी ध्यान रखें कि बॉडी से साबुन के झाग या क्लीनर पूरी तरह से धुल गए हो। नहाने के बाद अपने बॉडी पर ऑयल या मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, यह त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है। सवाल नंबर 3, एक दिन में कितनी बार नहाना सही माना जाता है? दरअसल दिन में 1 बार नहाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपकी त्वचा पर कई प्रकार के लाभ होते हैं। यह बॉडी से सुस्ती और थकान को दूर करता है, साथ ही यह परिसंचरण में सुधार करता है। इसके अलावा नहाने से बॉडी के पॉक्स खुल जाते हैं और स्किन से टॉक्सिन पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। नहाने से ब्लड प्रेशर भी कम होता है, साथ ही आपकी मांसपेशियों से दर्द को कम करता है और बॉडी को शांत करता है। सवाल नंबर 4, नहाने का सही समय और तरीका क्या होता है? दरअसल नहाते समय हमें सबसे पहले सिर पर पानी नहीं डालना चाहिए। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारा सिर शरीर का सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा होता है और पैर वाला हिस्सा सबसे ठंडा होता है। जब सिर पर नहाते समय सबसे पहले पानी डालता है तो हमारा शरीर का तापमान अचानक से गिरने लगता है। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होकर इंसान के सिर तक होकर पहुँचता है। जब हम नहाते समय सबसे पहले सिर पर पानी डालते हैं तो ये मस्तिष्क की नसों को ठंडा कर सिकोड़ देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है और चक्कर आने की संभावना बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ब्लड सर्कुलेशन हमेशा शरीर से नीचे यानी सिर से पैर की तरफ होता है। यदि हम सिर पर सीधे ठंडा पानी डालते हैं तो मस्तिष्क की रक्त वाहिका सिकुड़ जाती है और फिर ठंडा होने लगती है। इससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, कभी-कभार रुक भी जाता है। इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन अचानक गिरने पर या धीमा होने पर नस के फटने का या हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 5, हल्के गुनगुने पानी से नहाने के क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे क्या आप जानते हैं कि हल्के गर्म पानी से नहाने से कई लाभ होते हैं? अमेरिकी त्वचा विज्ञान अकादमी के अनुसार प्राकृतिक तेल आपकी त्वचा से सूखी परत को उतारता है। इसी तरह सर्दियों में मौसम सामान्य से ड्राई होता है और आपकी त्वचा नमी को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है। त्वचा विशेषज्ञ के अनुसार सर्दी के मौसम में हल्के गुनगुने पानी से नहाना चाहिए ताकि शरीर की नमी बरकरार रहे, लेकिन ध्यान रहे कि पानी ज़्यादा गर्म न हो। ज़्यादा गर्म पानी से स्किन की नमी खत्म हो जाती है, इसलिए गुनगुने पानी से नहाना आपके लिए बेहतर होता है। सवाल नंबर 6, वर्कआउट या कसरत के बाद नहाने के क्या नुकसान होते हैं? जैसा आप दिन भर में जिस समय भी वर्कआउट या कसरत करते हैं उसके बाद नहाना अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर लोग वर्कआउट के बाद पसीने की बदबू और गीले शरीर को फ्रेश करने के लिए स्नान ले लेते हैं, पर यह तरीका सही नहीं है। आपको वर्कआउट करने के बाद शरीर को थोड़ा समय देना चाहिए। जब दिल की धड़कन सामान्य हो जाए और पसीना आना बंद हो जाए, उसके आधे घंटे बाद ही स्नान लें। वर्कआउट के तुरंत बाद नहाने से ब्रेन में जा रहा ब्लड फ्लो प्रभावित होगा और आपको चक्कर आने के लक्षण महसूस होंगे। सवाल नंबर 7, बच्चों को नहलाने का सही समय क्या होता है? दरअसल शिशुओं को सुबह के समय नहलाना चाहिए।
क्योंकि दिन चढ़ने पर गर्मी बढ़ने लगती है और इस दौरान शिशुओं के शरीर के लिए दोपहर की गर्माहट अच्छी होती है। अगर शिशु को बुखार है या शिशु के शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, तो उसके शरीर का तापमान नियंत्रित करें, तभी शिशु को नहलाएँ, नहीं तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। शिशु की दिनचर्या के मुताबिक भी उसके स्नान का समय निर्भर करता है। अगर बच्चा आराम कर रहा है और उसका पेट भरा है, तो बच्चा नहाने का आनंद उठा सकता है। शिशु को नहलाने के लिए आप नॉर्मल पानी या हल्का गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंड के समय में शिशु को रोज़ाना नहलाने की ज़रूरत नहीं होती। आप उसे स्पंज कर सकते हैं। आप शिशु के नैपी का हिस्सा गर्दन, चेहरा और बगल को साफ कर सकते हैं। सवाल नंबर 8, बाहर से आने के तुरंत बाद नहाना गलत है या सही? वैसे यह गलती आप में से ज़्यादातर लोग करते होंगे, पर आपको बाहर से आने के बाद तुरंत स्नान लेने से बचना चाहिए। इससे आपको बुखार, सर्दी के लक्षण नज़र आ सकते हैं। बाहर धूल और पसीने से परेशान व्यक्ति घर आकर तुरंत स्नान लेकर फ्रेश महसूस करना चाहता है, पर बाहर से आकर तुरंत नहाने की आदत छोड़ दें। जब आप स्नान लेते हैं, तब आपके शरीर का तापमान गिरता है और बाहर से आए व्यक्ति के शरीर का तापमान ज़्यादा होता है। वहीं 2 अलग तापमान का अनुभव जल्दी-जल्दी करने पर आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए।